आवाज आ रही है ऑनलाइन सभी को? हो सर, येता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कल जैसे हमने कंटेंट कैलेंडर वगैरह देखा था, मैनेजमेंट वगैरह की, हम मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें करते हैं। तो किसने बनाया कंटेंट कैलेंडर? बनवला सर. पाठवला का मैंने? सर पाठवतो ना. पाठवून नाही. सर तुम्ही कालचं रेकॉर्डिंग सेशन टाइम नाही भेटला सर. पाठवतो मी. काल खूप बिझी होतो मी. सर एक क्वेश्चन होता माझा सर. विचारा ना सर. सर ते जे आहे की नाही, जे लॅपटॉपवर जेव्हा आपण एक्सेल शीट बनवतो त्याच्यावर बरोबर आले आहे, म्हणजे ते बरोबर त्याचे बॉक्सेस आणि सर्व, आणि जेव्हा ते पीडीएफ मध्ये कन्वर्ट करून पाठवतो तर ते पीडीएफ मध्ये नका कन्वर्ट करू ना, त्या एक्सेल फाईलचीच मला लिंक पाठवून द्या किंवा एक्सेल फाईल पाठवून द्या. अच्छा अच्छा ओके. म्हणजे ते लॅपटॉप वरून जेव्हा व्हॉट्सअप वर जेव्हा मी ट्रान्सफर केली की नाही, त्याचे टेक्स्ट इकडे तिकडेच दिसत आहे. ठीक आहे ना, तर ते एक्सेल फाईलच पाठवून द्या मला. लॅपटॉप वर जे बनवली आहे तेच. हो हो. अच्छा ओके सर. हो ठीक है. तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है आज स्टार्ट करो अपन. मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग सगळे एक एक टूल्स डिटेल में हम आज देखेंगे. तो व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? जैसे डिजिटल मार्केटिंग है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके डिजिटली जो भी हम हमारे प्रोडक्ट की या ब्रांड्स की मार्केटिंग करते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं. वैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया का यूज करके जो भी हम हमारे प्रोडक्ट की या ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है. So social media marketing refers to the use of social media platforms and strategies to promote a brand, product or services and engage with an audience. तो ऑडियंस के साथ एंगेज रहना, हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये भी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का टाइप है. इट्स इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंड शेयरिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया नेटवर्क्स टू अचीव मार्केटिंग एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. मतलब जो भी हमारे मार्केटिंग के गोल्स है उसको अचीव करने के लिए कंटेंट मार्केटिंग की जाती है. कंटेंट को क्रिएट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज पर चैनल. तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारे बिजनेस को कैसे हेल्प करेगी? ठीक है, तो मल्टीपल वेज से जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग हेल्प कर सकती है. जैसे मेक बिजनेस विजिबल. सबसे पहले तो हमारे बिजनेस को विजिबल करेंगे हम सारे सोशल मीडिया पे जो कि हमने क्रिएट कर लिया है. अभी सारे कोई भी अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें सर्च करता है तो हमारा चैनल उनको दिखाई देगा. फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है या लिंक्डइन है. ठीक है, पिंटरेस्ट को देखेंगे हम. उसके बाद में इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस. तो प्रोडक्ट की अवेयरनेस कर सकते हैं इजीली, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट की. लीड जनरेट या सेल. सेल तो ठीक है, डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल करना. लीड जनरेशन का मीनिंग पता है? हाँ, उसका मीनिंग क्या होता है? कस्टमर का डाटा कलेक्ट. हाँ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कस्टमर का डेटा कलेक्ट करना, नेम, फोन नंबर, ईमेल, एड्रेस, ये सब कुछ सारी डिटेल्स कलेक्ट करना, उसको लीड जनरेशन, इंक्वायरी वगैरह, उसको लीड जनरेशन कहा जाता है. उसके बाद में इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक. तो वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर जाने में भी सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारी हेल्प करता है. उसके बाद में टारगेटेड एडवर्टाइजिंग. तो जब इस पे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हम पर्टिकुलर उन्हीं ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जिसको हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है. ठीक है, एज ग्रुप हम चूज कर सकते हैं, जेंडर चूज कर सकते हैं, लोकेशन चूज कर सकते हैं और इंटरेस्ट एंड बिहेवियर वगैरह भी चूज कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में कि किसको हमारी एडवर्टाइजमेंट बतानी है, कौन से लोकेशन पे बतानी है, एज ग्रुप क्या है उनका, सब कुछ. ठीक है, तो उसको टारगेटेड एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, वो हम देखेंगे डिटेल्स में. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये सारे वेज से हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग हेल्प करता है बिजनेस को विजिबल करने में, अवेयरनेस करने में, लीड जनरेट या सेल करने में, वेबसाइट पर ट्रैफिक गेन करने में या फिर एडवर्टाइजिंग में, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग. तो मल्टीपल टाइप्स के हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के. वैसे पहले तो है ऑर्गेनिक और ये एक है इनऑर्गेनिक. ठीक है, और एक है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. अभी ऑर्गेनिक बोले तो क्या होता है? हाँ, है ना, फ्री में मार्केटिंग करना, अनपेड मार्केटिंग करना. ठीक है, उसको ऑर्गेनिक मार्केटिंग हम बोलते हैं. तो जैसे ऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या करना होता है, तो रेगुलरली पोस्ट करना होता है. अभी हमने कंटेंट कैलेंडर तो बना लिया, तो रेगुलरली पोस्ट कर सकते हैं. हैशटैग्स यूज करने होते हैं हमारे कैंपेन में कि हम हमारे जो भी पोस्ट वगैरह उसको वायरल कर सके, और इसी के साथ टैग्स भी आते हैं. तो टैग्स भी कैसे यूज करते हैं हम देखेंगे. उसके बाद में फॉलोअर के साथ इंगेज रहना पड़ता है, जैसे लाइव वगैरह जाता है,
पोल वगैरह हम स्टोरी में पोल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर अदर जगह पे जैसे लिंक्डइन और ट्विटर पे डायरेक्ट पोल के ऑप्शन है, वहां से कमेंटिंग के थ्रू इंगेज रहना, डीएम के थ्रू इंगेज रहना, तो ऑडियंस के साथ इंगेज रहना होता है। उसके बाद में एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव कंटेंट, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना, और सबसे बेस्ट है ग्रुप का यूज करना। ग्रुप्स, अभी ग्रुप्स का यूज कैसे करते हैं, इसके बेनिफिट हमें क्या होंगे, ये हम डिटेल में देखेंगे फेसबुक में। इसके बाद में आता है पेड सोशल मीडिया एडवर्टाइज, जिसमें एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जिसमें वीडियो एड्स आते हैं, आपने देखे होंगे, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, या फिर बाकी भी वीडियो एड्स स्टोरी एड्स में आते हैं, या बाकी अदर एड्स। ठीक है, उसके बाद में डिस्प्ले एड्स, जो कि एक सिंगल इमेज एड्स होते हैं, वो आपने देखे होंगे। ठीक है, स्टोरी एड्स है, कराउजल एड आपने देखे होंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है सेल किए जाते हैं एक सिंगल एड में, इस टाइप के ऐसे कराउजल होते हैं। यहाँ पे साइन अप, बाय नाउ, ऐसे ऑप्शंस होते हैं, बहुत से लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे। ठीक है, तो ये ऐड कैसे रन करते हैं ये हम देखेंगे। और उसके बाद में होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्या होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? हाँ, हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। इन्फ्लुएंसर कौन होता है? जस्ट जो फेमस पर्सन है, जिसने जस्ट इंस्टाग्राम पे उनका ह्यूज डेटा, मतलब ऑडियंस वगैरह, उन्होंने ऑडियंस बेस बनाकर रखा हुआ है, जो ऐसे रहते हैं ना, कॉमेडी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, और क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की बीच में मार्केटिंग करते हैं, तो उनको इन्फ्लुएंसर वगैरह कहा जाता है। ठीक है, तो उनको हायर करना, जैसे शशांक है, अमरावती का शशांक वगैरह हो गया, उसके बाद चेतन डोके है, मल्टीपल्स है, बहुत सारे, जैसे वो विपिन माहौरे है। ठीक है, ऐसे मल्टीपल है। ये अमरावती सिटी की, अगर हमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखना है तो भुवन बम है, कैरी मिनाटी है, ठीक है, आशीष चंचलानी है, मल्टीपल ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उनके थ्रू प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना, उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं। और इसके बाद में कंटेंट मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो अलग अलग टाइप के कंटेंट होते हैं जो हमने देखे हैं कैसे बनाते हैं। सोशल मीडिया सिंपल पोस्ट हमने देखी है। इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स क्या होता है? तो ये होता है इन्फोग्राफिक्स, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है मल्टीपल, इसको इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं ये हमने देखा है कैनवा में, इसके डायरेक्टली टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और वहां से ज्यादा मेहनत नहीं करना होता, लेकिन अगर हमें बनाना है तो एकदम ईजी है बनाने के लिए। शेप लिया है कलर का, इसके ऊपर वो टाइटल वगैरह अरेंज किया, फिर सेकंड कलर का दूसरा शेप लिया है, फिर अलग शेप है, और ऐसे यहाँ पे कंटेंट को अरेंज किया है। तो ये कैसे करते हैं ये हमने डिटेल में देखा था, जिनका नहीं हुआ है उनका कवर कर लेंगे। ठीक है, ये भी एक इन्फोग्राफिक्स हो सकता है। ये सिंपल एक स्क्वायर साइज में इमेज, इसको पिन वगैरह जो है कहा जाता है पिंटरेस्ट पे। ठीक है, तो इस साइज में भी, स्क्वायर साइज में हम भेज सकते हैं ऐसे 1 2 3 इन्फॉर्मेशन। जैसे कल हमने देखा था, पिन था एक, और क्रिएट पिन फॉर एड। तो क्रिएट पिन फॉर एड में हम पोर्ट्रेट पूरी लंबी एक साइज चूज करते हैं, क्रिएट पिन में करते नहीं आता है, तो तब ऐसा इन्फोग्राफिक्स बनाना। एक होता है कराउजल पोस्ट। अभी कराउजल पोस्ट आप सभी को पता है, 2 या 2 से ज्यादा इमेज अगर होते हैं तो इसको कराउजल पोस्ट कहा जाता है। ये कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, ताकि आगे वाले को पता चले कि हमें स्वाइप करना है। ठीक है, इसमें हम मल्टीपल स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी कि ये सेम पेज आप यहाँ पे लगा लो और उसको जस्ट मोशन दे दो कि आगे वाला जस्ट इनकरेज हो कि वो स्वाइप करे, तो वो भी आप मेथड यूज कर सकते हो। बढ़िया डिजाइन यहाँ पे बना सकते हैं हम कराउजल में। तो ये कनेक्टेड, ऐसे कनेक्टेड लगनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम बैकग्राउंड इमेज वगैरह यूज करना है, आप ऐसे शेप का यूज करके भी एक सेम इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है वीडियो। तो वीडियो हमने मोशन ग्राफिक्स देखा। ठीक है, उसके बाद में एडिट कैसे करते, शूट कैसे करते, वो वाले वीडियो देखे, एक्शन बेस एंड ऑल। और भी हमें देखने हैं। अभी एक्शन बेस जैसे वो पूरा नहीं हो गया, एक्शन वगैरह करना। यहाँ पे क्या होता है कि आप वर्क कर रहे हो, आपका एक वीडियो वगैरह ले रहे हैं और उसके आगे आपको कंटेंट अरेंज करना है, अभी वैसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। ठीक है, तो वो हम बना सकते हैं। ठीक है, देखेंगे हम बीच बीच में वीडियो शूट करते रहेंगे। फिर आर्टिकल आता है। तो आर्टिकल भी हमें लिंक्डइन वगैरह पे आर्टिकल राइट करना होता है। तो ये आर्टिकल कैसे दिखता है, कैसे होता है, ये हम डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद में ब्लॉग पोस्ट होता है। तो ये ब्लॉग पोस्ट 2 टाइप के होते हैं। एक तो सोशल मीडिया पे ब्लॉग पोस्ट होता है, कुछ ऐसे दिखाई देता है, इस पे क्लिक करने के बाद डिटेल में इंफॉर्मेशन आती है। और एक ब्लॉग पोस्ट होता है, वो होता है वेबसाइट में। ठीक है, ये डिटेल में इंफॉर्मेशन। तो ये लिंक्डइन पे भी हम कर सकते हैं, तो देखेंगे लिंक्डइन पे कैसे करते हैं डिटेल में।
तो ये सारे पोस्ट कहाँ पे किए जाते हैं, कैसे, जैसे सिंपल पोस्ट हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगी। इन्फोग्राफिक्स पोस्ट कहाँ होती है? इन्फोग्राफिक्स इन्फोग्राफिक्स वो सिंपल पोस्ट है तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, लेकिन वो पोर्ट्रेट इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट इस पे कर पिंटरेस्ट सकते हैं। है ना, पिंटरेस्ट पे होती है इन्फोग्राफिक पोस्ट। उसके बाद में कराउजल, कराउजल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? फेसबुक पे कलेक्शंस में जाता है, 1 2 3 4 एंड 4 प्लस लिख कर आता है, तो वो कराउजल में नहीं जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे, ठीक है, तो ये दो प्लेटफॉर्म पे कराउजल जाता है। उसके बाद में वीडियोस हर प्लेटफॉर्म पे हम पोस्ट कर सकते हैं। सिर्फ जैसे फनी वीडियोस है तो हमने देखा था कि सिर्फ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे करना है, बाकी जो हाँ B2B वाले प्लेटफॉर्म है वहां पे नहीं करना है। फिर आर्टिकल पोस्ट, तो ये सिर्फ लिंक्डइन पे होता है, आर्टिकल एंड ब्लॉग्स, ठीक है। तो ये हर टाइप के कंटेंट हम देखेंगे। इसमें पोल भी आता है, पोल मतलब वोटिंग वगैरह होता है, एक क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन है, तो वो भी लिंक्डइन और ट्विटर पे किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के कंटेंट क्रिएट करना और इसको चैनल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। तो ये डिटेल में देखेंगे हम। और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट एज पर चैनल, चूज द राइट चैनल, डिफाइन योर टारगेटेड ऑडियंस। तो राइट चैनल कैसे चूज करना है, तो अभी सारे कंटेंट जब आप देखोगे कि कहाँ पे किस टाइप के कंटेंट हम पोस्ट कर सकते हैं, तो उस टाइप से फिर हम कर पाएंगे डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट को। तो सबसे पहले आ जाते हैं फेसबुक पे। अभी मार्केटिंग मैनेजमेंट मार्केटिंग हम स्टार्ट कर देते, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे फेसबुक। तो फेसबुक पे पेज बना लिया है सभी ने बिजनेस का? हो सर, बनवलाय. ओके, बना लिया, ठीक है। पेज बिजनेस का प्रैक्टिस क्या करोगे फिर, है ना, प्रैक्टिस करनी होती है ना हमें। अभी अगर आपने पेज नहीं बनाया और आपका अगर विचार है नहीं पेज बनाने का, तो एडवर्टाइजमेंट भी आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमारे पर्सनल अकाउंट पे नहीं होती। एडवर्टाइजमेंट के लिए बिजनेस का पेज ही चाहिए होता है। जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तब बनाएंगे, है ना। ठीक है, तो पेज में आ जाना है आपको, और यहाँ पे एड्स मैनेजर का एक ऑप्शन है, सॉरी, पेज में आ जाना है आपको। यहाँ पे ये अभी बाकी का फेसबुक तो सेम ही वर्क करता है जैसे हम डेली यूज करते हैं फेसबुक, जैसे इधर के ऑप्शंस भी मैंने बताए थे कुछ आपको, और यहाँ पे फीड वगैरह दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे पेज में। पेज में आने के बाद अभी इस पेज को हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे तो हमारी प्रोफाइल होती है, ठीक है, हम प्रोफाइल सेट करते हैं, कवर फोटो सेट करते हैं, और यहाँ पे भी हमने बाकी के जो कैसे अरेंज करते हैं, इंट्रो वगैरह हो गया या फिर बाकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह हो गई, ये हमने डिटेल में देखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे डिटेल में यहाँ पे अबाउट में हम जब आते हैं, तो यहाँ पे भी हम हमारी इंफॉर्मेशन वगैरह फिलअप कर सकते हैं, कैटेगरी हो गया, एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह हो गई, और बाकी भी जो भी है लैंग्वेज, सर्विसेज, प्राइस रेंज, वेबसाइट एंड अदर सोशल मीडिया लिंक करना। तो ये सारी अबाउट्स में से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। फिर इधर और भी प्राइवेसी एंड लीगल इन्फॉर्मेशन, तो प्राइवेसी पॉलिसी आपको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो आपके वेबसाइट में जो है वो, या फिर यहाँ पे भी आपको प्राइवेसी पॉलिसी मिल जाती है। वर्क एंड एजुकेशन, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है, ये जो भी फाउंडर एंड ओनर वगैरह होता है उसकी डिटेल्स हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। प्लेस ऐड कर सकते हैं कि हम कहाँ पे कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे अभी इसका प्लेस तो हमने ऐड कर दिया है बिजनेस का। ये यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन ओनर वगैरह की वो हम ऐड कर सकते हैं। पेज ट्रांसपेरेंसी, तो यहाँ पे पेज आईडी वगैरह दिखाई देती है हमें, ठीक है, कब क्रिएट किया हमने पेज वो दिखाई देता है, और एडमिन कौन है वो सारी डिटेल्स दिखाई देती है। उसके बाद में यहाँ फैमिली एंड रिलेशनशिप वगैरह, तो ये ज्यादा डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्टेक्ट डिटेल्स में हमें क्या करना है, यहाँ पे डिटेल अरेंज करनी है जो भी डिटेल्स है मांगते हैं। मेंशन में जिन्होंने कोई मेंशन किया है तो उनको मेंशन बैक दे सकते हैं, रिव्यूज आए तो उनको रिव्यूज की रिप्लाई दे सकते हैं। यहाँ फॉलोअर्स दिखाई देते हैं हमारे, यहाँ जो भी हमने फोटो पोस्ट किए वो दिखाई देते हैं, और बाकी यहाँ पे अदर वीडियोस, लाइव वगैरह ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है, ठीक है। तो लाइव वगैरह तो डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हो आप लाइव। और किसी ग्रुप को अगर आपको ज्वाइन करना रहा तो एक ग्रुप के बारे में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ग्रुप को ज्वाइन करना रहा तो डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करना होता है ग्रुप्स। जैसे हमारा बिजनेस है रियल एस्टेट, और हम
सर्व करते हैं अमरावती में, तो अमरावती यहाँ पे मैं सर्च करूंगा अमरावती रियल इस्टेट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स आ जाएंगे। अभी ये तो अकाउंट आ रहा है, यहाँ पे ग्रुप्स है, ठीक है, ग्रुप्स। तो अमरावती रियल एस्टेट का ग्रुप्स है, यहाँ पे इसके 18K फॉलोअर्स है, ठीक है, मतलब 18,000 लोग इसको फॉलो करते हैं। यहाँ 1.4 के है, यहाँ 4.6 के है, ठीक है। प्रॉपर्टीज के मल्टीपल ग्रुप्स है, ऑल अमरावती रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। तो ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स है, 13,000 लोग है इसमें, इसमें 3.1 के है, इसमें 40 के है, इसमें 7.9 के। तो ऐसे जो बड़े बड़े ग्रुप्स है ये आपको क्या कर लेने, यहाँ से ज्वाइन कर लेने, मतलब जो भी हमारी सर्विस है उसके रिलेटेड। हमारी कॉस्मेटिक है, तो यहाँ पे मैं कुछ अमरावती की ग्रुप, पूरे पूरे अमरावती को ही टारगेट करूंगा, हर लोगों को दिखने चाहिए, ठीक है। तो ये पेजेस है, पेजेस में नहीं जाना है हमें, यहाँ ग्रुप्स में जाना है, तो अमरावती बिजनेस ग्रुप्स, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स आ जाते हैं। तो अमरावती के ऑडियंस को अगर हमें कैप्चर करना है तो ऐसे बड़े बड़े जो ग्रुप्स है अमरावती के, ये ग्रुप्स हमें क्या करने होंगे, ज्वाइन करने होंगे, ठीक है। 81 के, 11 के, ठीक है, ये हमें ज्वाइन करने पड़ेंगे यहाँ पे। रियल इस्टेट के ग्रुप बहुत सारे हैं, ठीक है, बाकी बिजनेस के ग्रुप्स बहुत से हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीपल सारे ग्रुप्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो भी एजुकेशन के अलग मिल जाएंगे, ठीक है, अमरावती एजुकेशन डालो मिल जाएगा आपको। तो ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर लेने के। अभी इसको ज्वाइन करने का बेनिफिट्स क्या होता है मैं बताता हूँ। तो ग्रुप को कैसे ज्वाइन किया समझ गया आपको, इजी है, ज्वाइन कर लो डायरेक्ट, ठीक है, सर्च करके यहाँ पे वापिस आ जाते हैं हमारे पेज पे। हम पेज पे आने के बाद ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे मोर ऑप्शन है। मोर में क्या है, स्टोरी ऐड कर सकते हैं, व्यू एज अ मेंबर देख सकते हैं, यहाँ पे एक्शन बटन है, तो ये चीज काम की एक्शन बटन। एक्शन बटन में क्या है, यहाँ पे हम एक्शन बटन जो है अरेंज कर सकते हैं कि बुक नाउ, साइन अप, ऑर्डर नाउ, ठीक है, कौन सी बटन हमें लगानी है हमारे प्रोफाइल पे। तो एक तो व्हाट्सअप या कॉल की बटन आप लगा सकते हो डायरेक्ट ऑर्डर लेने के लिए, ठीक है। या फिर आपको लीड जनरेशन फॉर्म वगैरह अगर अटैच करना है तो यहाँ से आप साइन अप पे क्लिक करके, आप बुक नाउ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, लिंक वगैरह दे सकते हैं। जैसे मैं बुक नाउ कर लूंगा, यहाँ पे करूंगा मैं कंटिन्यू, नेक्स्ट, फिर शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट। फेसबुक पे आपको लीड फॉर्म बनाना है, कई अदर टूल से आपको जो है कनेक्ट करना है। तो फेसबुक पे बनाना है तो फेसबुक पे, तो अपॉइंटमेंट हावर्स वगैरह वो चूज कर सकते हैं एंड ऑल। यहाँ से मतलब यहाँ से पूरा फॉर्म बनाना होता है, और अदर टूल से अगर बनाना है तो अदर टूल पे, यहाँ पे फिर मल्टीपल टूल है जिसको CRM टूल वगैरह कहा जाता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो वो टूल्स भी हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक ये भी एक ऑप्शन है, या फिर एक जैसे यहाँ पे ऐड बटन है, तो साइन अप जब हम करेंगे, साइन अप और नेक्स्ट अगर हम करते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट लिंक। आपने अगर गूगल पे फॉर्म बनाया, गूगल फॉर्म बनाते आता है क्या, नहीं, गूगल फॉर्म, ठीक है, गूगल फॉर्म देखेंगे हम कैसे बनाते हैं। तो जो भी फॉर्म आपने गूगल फॉर्म बनाया है या फिर आपके वेबसाइट पे कोई फॉर्म है तो उसकी भी लिंक हम दे सकते हैं। अभी गूगल फॉर्म यहाँ से इजीली क्रिएट हो जाता है। वैसे मैं इसके बारे में डिटेल में देखेंगे हम एडवर्टाइजमेंट में कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा मैं सारी चीजें आपको। तो यहाँ पे लिंक देना होता है, सेव करना होता है, तो लीड फॉर्म ऐड हो जाता है। फिर बताऊंगा मैं गूगल फॉर्म आपको, डोंट वरी। फिर यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में क्या है कि यहाँ पे हमें एनालिटिक्स रिपोर्ट देखने को मिलता है कि हमने कितने पोस्ट की, उसको एंगेजमेंट कितना है, लाइक्स कितने हैं, ठीक है। उसके बाद वो सब कुछ है, तो यहाँ पे सारे पोस्ट वगैरह दिखाई देते हैं, ठीक है। पूरा ओवरव्यू यहाँ देखने को मिलता है, रीच कितना है, एंगेजमेंट कितना है, लाइक्स कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं हमारे, ठीक है, सब कुछ अलग अलग टाइप से यहाँ पे एनालिटिक्स है। कमेंट कितने हैं, रिएक्शन कितने हैं, शेयर कितने हैं, लिंक क्लिक्स कितने हुए हैं, ठीक है। कंटेंट वॉइस एनालिटिक्स देखेंगे तो यहाँ कंटेंट आ जाते हैं, फोटोज। अभी जैसे ये फोटो प्रोफाइल हमने अरेंज किया था, तो इसको रीच कितने और एंगेजमेंट कितने हैं। लास्ट 90 डेज के देखना है, लास्ट 30 डेज के या लास्ट 60 डेज के, आप देख सकते हैं यहाँ से डेट वगैरह चूज करके। ऑडियंस वॉइस एनालिटिक्स है, तो अभी तो कोई है नहीं हमारे इस पे, वरना दिख जाता है, वो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, एनालिटिक्स रिपोर्ट वगैरह, ठीक है।
एड सेंटर है तो यहाँ से एड रन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें एड रन नहीं करनी क्योंकि यहाँ उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती जितनी एड्स मैनेजर में। तो हम एड रन एड्स मैनेजर से करेंगे और डिटेल में सीखेंगे हम। और यहाँ पे सबसे एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है इनवाइट पीपल टू कनेक्ट। तो इनवाइट पीपल टू कनेक्ट जब हम करते हैं तो हमें हमारे प्रोफाइल में हमें स्विच करना होता है पर्सनल प्रोफाइल में। तो पर्सनल प्रोफाइल के जितने फ्रेंड्स हैं उनको हम इनवाइट कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस पेज है, इसको आप फॉलो करो। तो यहाँ से भी आप फॉलोअर्स जो है गेन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा स्विच, तो यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल स्विच हो जाती है और यहाँ पे मैं मेरे सारे फ्रेंड्स दिखाई देंगे, इनको हम डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट ऑल, 900 कितने तभी फ्रेंड्स हैं इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, डायरेक्ट सेंड इनवाइट। तो इनको मैसेज में या फिर नोटिफिकेशन जाएगा कि राहुल भावरेकर इनवाइट्स यू टू फॉलो दिस पेज। तो फॉलो का बटन दिखाई देगा, जैसे फॉलो करते हैं फॉलो हो जाएंगे पेज को। तो ऐसे हम इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए इनवाइट वगैरह। इसको स्विच कर लेता हूँ मैं वापस से। ठीक है, कुछ कुछ चीजें इसमें की बहुत काम की है पर्सनल डैशबोर्ड में, जैसे इनवाइट पीपल्स हो गया या रिपोर्ट्स वगैरह देखना हो गया, लेकिन इसका यूज करते नहीं है हम फेसबुक का। फेसबुक को हैंडल करने के लिए फेसबुक का यूज करते नहीं है, लेकिन इसमें के सेटिंग्स पता होना चाहिए, अकाउंट कैसे लिंक करते हैं, बहुत से सेटिंग्स है। तो वो नोट भी करके आप रख सकते हो कि कौन सी सेटिंग किस चीज में, जो मैं बोलूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप नोट कर लेना कि किस सेटिंग में जाकर इस पर्टिकुलर ऑप्शन में। ठीक, तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में ये चीज एक काम की है कि इनवाइट पीपल, यहाँ इनवाइट पीपल का ऑप्शन है, वो एक चीज काम की। उसके बाद में यहाँ पे हॅलो सर. हाँ बोला ना। सर ते वेबसाईटचं जे आहे ते सर सांगा एक वेळा आणि तो फॉर्म कसा बनवायचा आहे ते सांगा म्हणजे ते फेसबुकचा. ओके ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक्शन बटन भी काम किए। ठीक है, एक्शन बटन आपको लगा सकते हो लीड फॉर्म वगैरह लगाने के लिए। तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल में आके, आपके फेसबुक प्रोफाइल में आके आपको जाना होता है ये 3 डॉट्स पे और यहाँ पे एक्शन बटन। ठीक है, प्रोफाइल 3 डॉट एक्शन बटन। एक्शन बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे ट्राई नाउ, और यहाँ पे आपको कर लेना है साइन अप। साइन अप पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे अभी फॉर्म की लिंक चाहिए। तो फॉर्म कैसे बनाना है, तो आपको आ जाना है न्यू टैब में। यहाँ पे गूगल पे जैसे आप आते हो, यहाँ पे आपको 9 डॉट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, 9 डॉट्स, इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके फॉर्म का एक ऑप्शन मिल जाएगा, गूगल फॉर्म, या फिर डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो आप गूगल फॉर्म। ठीक है, गूगल फॉर्म्स पे आपको आ जाना है। नाइन डॉट से यहाँ से भी आ सकते हैं डायरेक्ट, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आप गूगल फॉर्म पे आते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट से RSVP करके एक फॉर्म है, पार्टी इनवाइट फॉर्म है। ठीक है, टी शर्ट साइन अप, ऐसे साइन अप मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए साइन अप करो, या फिर मैन्युअली कॉन्टेक्ट फॉर्म क्रिएट करो। तो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म मैं ले लेता हूँ, कॉन्टेक्ट फॉर्म। इस पे हम जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे न्यू फॉर्म जो है ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई इमेज वगैरह अटैच करनी है तो आप यहाँ पे इमेज अटैच कर सकते हो, इमेज। कोई भी इमेज वगैरह हम ले सकते हैं। यहाँ पे इमेज अटैच हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ठीक है वो करने की जरूरत नहीं। तो ये फॉर्म काय के ऊपर बेस्ड है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग का या फिर जो भी है, जैसे हमारा कॉस्मेटिक का है ना बुक। ठीक है, तो ये है स्किन केयर रूटीन के लिए फॉर्म। ठीक है, तो स्किन केयर, ठीक है, तो स्किन केयर रूटीन। ठीक है, इसके लिए फॉर्म है स्किन केयर रूटीन के लिए।
स्किन केयर रूटीन, इसमें डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हो कि फिल द फॉर्म फॉर दिस पर्पस वगैरह वगैरह। फिर हमें क्या क्या चाहिए ऑडियंस की तरफ से, नेम चाहिए, नेम। इसको यहाँ से देखो, अभी ये नेम वगैरह कैसे ऐड करते हैं मैं पूरा डिलीट करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। स्किन केयर रूटीन, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस प्लस करो। फिर आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या आपका, पहले हमें नेम चाहिए, नेम यहाँ पे टाइप करना है आपको, नेम। यहाँ पे शॉर्ट आंसर यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर है, मल्टीपल चॉइस है, पैराग्राफ है, क्या है, तो शॉर्ट आंसर है, नेम। और ये रिक्वायर्ड है, ये फिलअप करना जरूरी है, जब तक ये फिल नहीं करेगा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो रिक्वायर्ड कर दिया, ये एक हो गया। फिर ऐड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे शॉर्ट आंसर सिलेक्ट कर लिया, इसको कर दिया रिक्वायर्ड। फिर इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट मोबाइल नंबर की जगह क्या है, ईमेल, रिक्वायर्ड, डुप्लीकेट। ईमेल के बाद में क्या है, एड्रेस, एड्रेस को रिक्वायर्ड, ठीक है। ऐसे जो भी चीजें हमें चाहिए हमें ऐड करना है। क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस, पैराग्राफ वगैरह सब कुछ यहाँ से ऐड करो। फिर क्या चाहिए आपको, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, पैराग्राफ है, मल्टीपल चॉइस है, तो क्या चाहिए आपको चूज करना है, आपको यहाँ ऐड करना है। फिर वो रिक्वायर्ड है या नहीं वो चूज करना है और डायरेक्टली सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये 4-5 ऑप्शन हमने यहाँ लगा दिए, क्रिएट हो गया फॉर्म। अब इसकी जो लिंक वहां पे अटैच करनी है वो कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे हमें पब्लिश का एक ऑप्शन है, ठीक है, पब्लिश्ड। जैसे हम पब्लिश करते हैं फॉर्म पब्लिश हो जाता है। और यहाँ पे जो है शेयर का एक ऑप्शन है, शेयर, या फिर ये यहाँ पे लिंक का एक ऑप्शन है, शेयर भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ लिंक है, तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे, ये लिंक आपको कॉपी कर लेना है। समझिए इतना। अब जो भी फॉर्म भरेगा उसके रिस्पॉन्स का दिखाई देंगे इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ रिस्पॉन्स का एक ऑप्शन है, यहाँ पे उसके रिस्पॉन्स दिखाई देते हैं। और सेटिंग में यहाँ पे भी आपको जो है लिंक वगैरह, मतलब कुछ सेटिंग्स वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स और यहाँ से लिंक आपको कॉपी कर लेना है। अगर आपको ये बड़ी लिंक है शॉर्ट करना है तो शॉर्टर लिंक, ये लिंक शॉर्ट हो जाएगी, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। तो ऐसा इजीली ये फॉर्म बन जाता है। अब ये फॉर्म कहाँ पे अटैच करना है हमें, फेसबुक पे, तो यहाँ पे आके पेस्ट, इसको सेव। तो ये साइन अप का एक बटन हमने ऐड कर दिया। अभी अगर हम 3 डॉट पे जाके व्यू एज करेंगे मेंबर, तो ये ऑडियंस को कुछ ऐसे दिखाई देगा, कॉस्मेटिक और, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे देखो साइन अप का बटन है, मैसेज का और लाइक का है, ठीक है। ऐसे 3 बटन यहाँ पे अवेलेबल। तो साइन अप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, या लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए? यस, इधर शिवम जी समझ लो तुम्हारा। हो सर, समजलं. ओके। इसके बाद में यहाँ पे मोर ऑप्शन में तो ठीक है, एक्शन बटन, उसके बाद में ये सारे एक्टिविटी हम देखेंगे। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आना है, मतलब प्रोफाइल में प्रोफेशनल डैशबोर्ड। हॅलो सर, हाँ बोला। जेव्हा आपण साइन अप करतो तेव्हा जेव्हा आपण साइन अप केलं तेव्हाच तो गुगल फॉर्मचा ऑप्शन येते की बाकी ऑप्शन समजा खाली आहे, समजा ते समजा केले त्यानंतरही उघडते समजा गुगल फॉर्मचा ऑप्शन. नाही नाही, साइन अप केलं तर तो डायरेक्ट इथे येणार या फॉर्म मध्ये, आणि इथे त्यांचा डिटेल वगैरे टाकून तो सबमिट करेल, सबमिटचं बटन दिसणार त्याला, अच्छा अच्छा. ठीक आहे, असं दिसणार त्याला फॉर्म, ठीक आहे. आणि इथे सबमिटचं बटन आहे, डिटेल टाकल्यावर इथं सबमिट करेल तो, हाँ सर, हाँ. ठीक है। अभी प्रोफाइल में आके प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आ गए आप, तो यहाँ पे आपको एनालिटिक्स रिपोर्ट दिखाई देगा, लेकिन इससे भी बेटर एनालिटिक्स हम जो प्लेटफॉर्म देखने वाले हैं, मेटा बिजनेस सूट, वहां पे हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इनवाइट पीपल टू कनेक्ट। आप पेज को फॉलो करने के लिए आपके पर्सनल फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हो, तो ये भी ऑप्शन एक काम की चीज है। उसके बाद में यहाँ पे जैसे हम नीचे आते हैं, अन अचीवमेंट्स है, तो ये अर्निंग का सोर्सेस है, ये हम देखेंगे डिटेल में अर्निंग वगैरह यहाँ से कैसे होती है, ठीक है। इवेंट वगैरह, यहाँ पे आप कुछ इवेंट वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ऑनलाइन इवेंट, इसके बारे में भी हम देखेंगे। ये होने के बाद में यहाँ पे है सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे पेज एक्सेस वगैरह है। अभी वो तो सेटिंग्स में से ही बताऊंगा मैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ज्यादा यूज नहीं करना है वैसे, प्रोफेशनल डैशबोर्ड का, लेकिन ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पेज एक्सेस वगैरह। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पेज का एक्सेस दे सकते हैं ऑडियंस को। जैसे मैं हूँ, ठीक है, अभी मैं इस कंपनी का ओनर हूँ,
कॉस्मेटिक हो रहा। अभी जैसे मैं सोशल मीडिया मैनेजर हायर कर रहा हूँ, या फिर आप जैसे डिजिटल मार्केटर, हम डिजिटल मार्केटर, हमने सोशल मीडिया मैनेजर हायर किया हमारी टीम में, तो हम उसको वर्क असाइन करेंगे। तो पेज का एक्सेस देने के लिए पेज काय के ऊपर बना है, मेरे पर्सनल अकाउंट के ऊपर, तो मैं मेरे पर्सनल अकाउंट का आईडी पासवर्ड दूंगा क्या उसको? नहीं दूंगा। पेज का आईडी पासवर्ड है क्या? नहीं है। तो फिर पेज का एक्सेस है, एक्सेस मेरे पास है, अभी मुझे किसी और को एक्सेस देना है तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में पेज एक्सेस यहाँ पे जैसे आते हैं, बहुत काम की चीजें नोट कर लेना। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जैसे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे पेज एक्सेस का एक ऑप्शन है। पेज एक्सेस, तो पेज एक्सेस में हम जैसे आते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे पीपल विथ फेसबुक एक्सेस, मतलब इस पेज का एक्सेस किसको देना है, तो यहाँ पे ऐड न्यू का बटन है, ऐड न्यू। ऐड न्यू करने के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट करना है हमें, और यहाँ पे हमें पर्सन का नेम सर्च करना जिसको हमें इस पेज का एक्सेस देना है। किसी को चाहिए क्या एक्सेस? तो आपकी आईडी बता दो जिसको चाहिए एक्सेस पेज का। ये कॉस्मेटिक हो रहा, फिर आपके फेसबुक में पेजेस में दिखाई देगा आपको। चाहिए किसी को? अभिषेक, ठीक है। यहाँ पे इनकी आईडी आ चुकी है, इनको सिलेक्ट कर लो और गिव एक्सेस। पासवर्ड ये मेरे पर्सनल अकाउंट का पासवर्ड रहेगा, पेज का नहीं। पर्सनल अकाउंट का पासवर्ड डाल दिया, कंफर्म। अभी उनको एक नोटिफिकेशन आएगा, उनको वहां से एक्सेप्ट करने पड़ेगा एक्सेस। जैसे वो एक्सेस एक्सेप्ट करते हैं, उनको ये पेज पेजेस में दिखाई देंगे, फिर वो मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे हमें एक्सेस वगैरह देने होते हैं। पेज एक्सेप्ट केल्यावरच दिसेल। अधिक पाहिजे आहे का कोणाला? जस्ट डमी अकाउंट आहे ना. हा सर पाठवा ना. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अलाउ दिस पर्सन हैव फुल कंट्रोल मत देना, मतलब वो पेज भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए फुल कंट्रोल नहीं, और ऐसा ही एक्सेस दे देना। ठीक है, गिव एक्सेस। समझ गया पेज एक्सेस कैसे देते हैं? इजी है। हो सर. प्रोफेशनल डैशबोर्ड में पेज एक्सेस। ठीक है, और किसी को? बता नाम, प्रोफाइल फेसबुक की तेच आहे का? ये नहीं है। ठीक है, गिव एक्सेस। ठीक है, अभी इनको एक्सेस चले गए, ये जब एक्सेप्ट करेंगे तब इनको पेजेस दिखाई देंगे। ठीक है, अब पेजेस बनाना नहीं है ऐसा नहीं है क्या? मैंने पेज का एक्सेस दिया, मैं निकालूंगा बाद में एडवर्टाइज के साथ। आपको आपका ही पेज बनाना है। हाँ ना, पेज बनाया नहीं अभी तक, वो सर को बोलना पड़ेगा, शशि सर को। बनाया नहीं, आपने बनाया। वो शशि सर के खास है ना, उन्होंने नहीं बनाया, उनको बोलने पड़ेगा शशि सर को। रिव्ह्यू इन्व्हाइट करायचं, रिव्ह्यू इन्व्हाइट आणि ऍक्सेप्ट. हा, तुमचं काय नाव आहे? डॉट डॉट. कोणतं? फर्स्ट. सरनेम काय आहे तुमचं? तुमचं अकाउंट नाही आहे का फेसबुकवर? कोणत्या नावाने आहे ते बघा. ISH.
कॅपिटल आहे स्मॉल चालते माझ्याकडे. नाही सांगा ना स्पेलिंग त्याची बघा बघा अशीच आहे का? नाही ना स्पेलिंग मिस्टेक आहे याच्यात बघा. KHURA आहे का नंतर अकाउंटिंग ओपन जाऊ दे तुम्ही ऍक्सेप्ट करसान त्यांच्या समोर ऍक्सेप्ट करा. केलं ना ठीक है. तो ऐसे एक्सेस वगैरह दे सकते हैं. इसके बाद में बैक आ जाते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे. समझ गया ना एक्सेस वगैरह सभी को ऑनलाइन. यस सर. ओके Yes, sir. ओके. फिर इसके बाद में है एबी टेस्टिंग. अब एबी टेस्टिंग क्या होता है ध्यान से समझना है. इस पे क्वेश्चंस होते हैं ठीक है इंटरव्यू वगैरह में. तो व्हाट इज एबी टेस्टिंग. तो एबी टेस्टिंग क्या होता है कि दो पर्टिकुलर पोस्ट के बीच में टेस्ट करना कि विच पेस्ट पीपल लाइक टू सी. हमारा जो भी ऑडियंस है कौन सी पोस्ट देखने के लिए मतलब पसंद कर रहा है, कौन सा कंटेंट पसंद कर रहा है. जैसे हम रील डालेंगे, इंफॉर्मेटिव रील डाल रहे हैं और कॉमेडी प्लस कॉमेडी वगैरह रील डाल रहे हैं, तो उनको कौन सी रील पसंद आ रही है. शॉर्ट रील डाल रहे हैं या एक लॉन्ग डाल रहे हैं, जैसे एक 15 सेकंड की रील डाल रहे हैं और एक 60 सेकंड की. तो किस रील को ज्यादा बेटर रिजल्ट आ रहा है. या फिर पोस्ट डाल रहे हैं, एक प्रमोशनल पोस्ट डाल रहे हैं और एक ऐसे इंफॉर्मेटिव पोस्ट डाल रहे हैं, तो किस पोस्ट को ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं. तो उसको मेजर करना दो पोस्ट के बीच में कंपैरिजन कि ऑडियंस को कौन सी पोस्ट पसंद आ रही है, उसको एबी टेस्टिंग बोलते हैं. ठीक है. एबी टेस्टिंग हम ये टूल से नहीं करते, हम मैन्युअली करते हैं. मैन्युअली एट ए टाइम आप एक ही दिन में 2 रील्स अपलोड करो, एक फनी रील और एक इन्फॉर्मेटिव रील. जिसको ज्यादा लाइक्स आएंगे, ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा रीच आएंगे, वो विनर है. ठीक है. फिर उसी टाइप का कंटेंट हम कंटिन्यू करेंगे. उसको मतलब उसको एबी टेस्टिंग कहा जाता है. ठीक है. ये ज्यादातर एड्स में होता है, सिंपल ऑर्गेनिक में तो नहीं होता. एड्स में अभी हम 2 एड रन करेंगे, एक वीडियो एड और एक इमेज एड. किसको बेस्ट रिजल्ट आता है, इमेज एड को आता है या वीडियो एड को, क्या लगता है आपको. वीडियो एड को है ना. ठीक है. वैसे रेशियो देखा जाए तो इमेज एड का ज्यादा है, लेकिन मुझे भी लगता है कि वीडियो एड को ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि वीडियो एड में हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं ऑडियंस से. लेकिन इमेज एड भी बहुत से लोग अट्रैक्ट होते हैं इमेज से. अट्रैक्टिव इमेज हम बनाते हैं मॉड्यूल्स को लेके, पीएस मॉड्यूल्स, एआईडीए मॉड्यूल्स, तो ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं. तो वो एबी टेस्टिंग करके आप देख सकते हो. आप मॉड्यूल्स को दे के एक बेस्ट इमेज जनरेट करो और एक बेस्ट मॉड्यूल को ही फॉलो करके बेस्ट वीडियो जनरेट करो. दोनों की एड रन करो, लीड जनरेशन किसमें जिसमें ज्यादा रिजल्ट आता है वन डे में, वो फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं. जिसमें कम पैसे लग रहे हैं, ज्यादा लीड आ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं. उसको एबी टेस्टिंग बोलते हैं. और एबी टेस्टिंग मैन्युअली करना हमेशा, कभी भी एबी टेस्टिंग ऑप्शन का यूज करके एबी टेस्टिंग नहीं करना. अब ऐसा क्यों. तो हमारे 100 फॉलोअर्स है या फिर 1000 फॉलोअर्स है, तो ये एबी टेस्टिंग का अगर हम यूज करते हैं तो ये क्या करता है, 500 पीपल को सिंपल पोस्ट बताएगा, 500 पीपल को रील्स बताएगा. फिर वो कैसे 2 लोगों में बांट देता है. फिर जो ज्यादा पसंद करेंगे ऐसा हो जाता है. और अगर हम मैन्युअली करते हैं तो सिंपल पोस्ट भी 1000 लोगों को दिखाई देंगी और रील्स भी 1000 लोगों को दिखाई देंगी. फिर 1000 लोगों में से लोग डिसाइड करेंगे विच इज द बेस्ट. तो वो होता है मैन्युअली करके देखता और यहाँ से करके देखता. समझ गए एबी टेस्टिंग. ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे मॉडरेटर असिस्ट आता है. तो यहाँ पे वो जस्ट असिस्ट करता है हमें कि हमें क्या क्या करना चाहिए. बट मैं असिस्ट कर रहा हूँ तो इसकी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. ठीक है. तो बैक आ जाते हैं. तो यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में यहाँ पे लिंक अकाउंट में आके हमें क्या करना है, यहाँ पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन. ठीक है. प्रोफेशनल डैशबोर्ड में लिंक अकाउंट या फिर डायरेक्ट सेटिंग्स में भी होता है लिंक अकाउंट. कैसे भी जा सकते हो आप, सेटिंग में से भी जा सकते हो लिंक अकाउंट, या फिर यहाँ पे सर्च सेटिंग का ऑप्शन है. सेटिंग में आने के बाद कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, पेज एक्सेस वगैरह नहीं मिल रहा है, यहाँ सर्च करो पेज एक्सेस, यहाँ पे आ जाता है पेज एक्सेस. ठीक है. ऐसे तो कोई सर्च मतलब सेटिंग मिल ही नहीं रही है, हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो सेटिंग के सर्च बार में देखो, यहाँ पे सर्च बार अलग है टॉप में और यहाँ पे सर्च सेटिंग अलग है. सर्च सेटिंग में हमें सर्च करना है. ठीक है. नहीं तो यहाँ सर्च करेंगे तो अकाउंट दिखाई देंगे पेज एक्सेस वाले. ठीक आहे. सर मग हे लिंक केल्यानंतर मग आपण जर पोस्ट केलं तर सगळ्या ह्याच्यावर जाईल. हो. आपण जर इंस्टाग्राम लिंक केला
इंस्टाग्राम अगर लिंक करते हैं तो फेसबुक पे कोई पोस्ट करेंगे तो इंस्टाग्राम वो हम चूज कर सकते हैं जाना चाहिए या नहीं, वो ऑन या ऑफ करना है हमें। तो ये लिंक करने से क्या होगा, जो मेटा बिजनेस सूट अभी जो हम सीखने वाले हैं, जहाँ से हम फेसबुक मैनेज करने वाले, वहां से आप इंस्टाग्राम पे जैसे शेड्यूल करते हैं ना, आने वाले कुछ दिन जैसे 4-5 दिन हम आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो सोशल मीडिया मैनेज नहीं कर पाएंगे, या फिर ऑफिस से छुट्टी ले रहे हैं तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो हम शेड्यूल कर सकते हैं 4 दिन का। फिर हमारा नेट ऑन है, हम वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम पे जो टाइम हमने चूज किया है उस टाइम पे वो पोस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम मेटा बिजनेस सूट, उसमें बहुत सारे फीचर्स है मेटा बिजनेस सूट में, तो वो इंस्टाग्राम पे भी हम कर सकते हैं मेटा बिजनेस के थ्रू, लेकिन वो कनेक्ट करना होता है इंस्टाग्राम पहले। फिर उसके मैसेजेस मैसेजेस हम मेटा बिजनेस सूट में ही देख सकते हैं इंस्टाग्राम के, वहां से ही रिप्लाई भी कर सकते हैं, सारी एक्टिविटी इंस्टाग्राम की। तो 2 अकाउंट आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एक ही जगह से मैनेज कर सकते हो मेटा बिजनेस सूट से। उसको ऑटोमेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन में मल्टीपल चीजें आती है, पोस्ट शेड्यूल करना, सारे सोशल मीडिया एक ही जगह से मैनेज करना, उसके बाद में ऑटोमेटेड चैट, मतलब किसी ने मैसेज किया तो उसको रिप्लाई जाना चाहिए, वो सेट करना, उसको ऑटोमेशन बोलते हैं। तो देखेंगे अपन, ऑटोमेशन अलग पार्ट है, वो हम लेने वाले हैं, इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आपको लिंक अकाउंट पे आ जाना है, ठीक है। जैसे मैं फिर से आपको ये बता देता हूँ कहाँ से जाते हैं। तो पेज में आना है पहले, यहाँ पे फेसबुक में आने के बाद प्रोफाइल पे आ जाना है। प्रोफाइल पे आने के बाद एक तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में या फिर सेटिंग में, यहाँ पे सेटिंग्स में भी आ जाता है डायरेक्ट लिंक अकाउंट, लिंक अकाउंट, ठीक है। तो हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड से गए थे तो वही डैशबोर्ड में पहले अंडरस्टैंड करा के देता हूँ। सब जगह सेम ही सेटिंग है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में भी और सेटिंग्स में भी। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जैसे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, ये तो देख लिया हमने कि इनवाइट पीपल वगैरह देख लिया, पेज एक्सेस वगैरह देख लिया, एबी टेस्टिंग, और यहाँ है लिंक अकाउंट। तो लिंक अकाउंट में यहाँ से हम इंस्टाग्राम या कनेक्ट अकाउंट, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम में फेसबुक कनेक्ट करना होता है, तो कनेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, एंड देन यहाँ पे इंस्टाग्राम लॉगिन करना होता है हमें, ठीक है। काल के लन तो यहाँ पे जो लॉगिन है ऑलरेडी ये इस प्लेटफॉर्म पे वो दिखेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे मेरा पर्सनल अकाउंट भी लॉगिन हो सकता है तो वो दिखाएंगे। अगर है तो स्विच अकाउंट करना है, अगर सेम अकाउंट है तो डायरेक्ट लॉगिन एज है, या फिर डायरेक्ट लॉगिन कोई भी नहीं है तो आपको आईडी पासवर्ड मांगेगा, आपको आईडी पासवर्ड डालना है, कनेक्ट कर लेना है। जैसे हम लॉगिन कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जरूरी होता है इंस्टाग्राम फेसबुक कनेक्ट करना, समझ गए आपको। और जो सेटिंग्स यहाँ पर होकर आई है वो बाय डिफॉल्ट वैसे रखना है, ठीक है। कनेक्ट अकाउंट होने के बाद बैक आ जाएंगे, फिर है यहाँ व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप कनेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस होना जरूरी है, पर्सनल व्हाट्सएप यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, कोड जाता है, कोड सबमिट करके डायरेक्टली व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। बिझनेसच पाहिजे, पर्सनल नाही पाहिजे। सर बट एका नंबरवर केलं तर एका बिझनेसवर केलं तर नॉर्मल वाला लॉग आउट होऊन जातो. नहीं, जैसे बिजनेस व्हाट्सएप का एप्लीकेशन अलग आता है, हाँ नहीं, एक ही नंबर से अगर करेंगे तो ऑफकोर्स पर्सनल लॉग आउट होगा, बिजनेस का नंबर अलग करना होता है, पर्सनल अलग। तो एक ही नंबर पे 2 व्हाट्सएप नहीं चलते, नहीं। म्हणजे असं बिझनेस करून ते स्विच अकाउंट दुसऱ्या नंबरवरती करा. दुसऱ्या नंबरवर बिझनेस अकाउंट ओपन करा, इथे कनेक्ट होऊन जाणार पर्सनल अकाउंट पण व्हाट्सअपचा, बट फॅसिलिटी नाही मिळणार जे फॅसिलिटी पाहिजे ती। तो वो तो जब बिजनेस का रहा तभी करना होता है, अदरवाइज नहीं किया तो भी चलते, ठीक है। आ जाते हैं बैक, ये समझ गया कैसे कनेक्ट करते हैं, या नॉट कनेक्टेड क्यों बता रहे, कनेक्टेड है, ठीक है। समझ गया नहीं ऑनलाइन, हो सर समजलं. ओके। वापस बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद वापस से आएंगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन आता है और इधर भी। लिंक अकाउंट के बाद में यहाँ पे पेज रिकमेंडेशन,
पेज रिकमेंडेशन में क्या होता है, अगर हमारे पेज पे कोई भी लीगल इशू या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमें पेज रिकमेंडेशन में दिखाई देती है, और यहाँ से ही हम अपील कर सकते हैं कि वो जस्ट अनफॉर्चुनेटली हो गया है या कुछ भी ऐसा, एक मेल हम कर सकते हैं, तो जो अकाउंट बैन हुआ है वो वापस से अनफ्रीज हो सकता है। लेकिन पेज रिकमेंडेशन में आने के बाद यहाँ पे ऑल, अभी पेज स्टेटस अगर हम देखेंगे तो ऑल गुड यहाँ पे बताएं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पेज हैज नो इशू। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे बताता है। वापस से बैक आ जाना है। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन वगैरह पता है आपको क्या होता है? दो अकाउंट पे, जैसे मेरा अकाउंट है और निक्स का अकाउंट है, अब मैं निक्स के लिए रील बना रहा हूँ तो निक्स उनके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेगा, ठीक है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, मेरा है ना वो वीडियो वगैरह, तो मेरे जो कनेक्शन है वो भी उसको लाइक्स करेंगे, लेकिन कब, जब उन्होंने उनको फॉलो किया होगा, वैसे दिखाई देंगे क्या पोस्ट? नहीं दिखाई देगी। लेकिन वो क्या करते हैं, फिर मुझे कोलैब करता है तो मेरे प्रोफाइल पे भी सेम पोस्ट दिखाई देती है। फिर इससे क्या होगा, उसी पोस्ट पे लाइक्स भी बढ़ेंगे, कमेंट्स भी बढ़ेंगे, जो भी एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, व्यूज बढ़ेंगे, या फिर हो सकता है नेक्स्ट डिजिटल को फॉलो करे मेरे जो भी कनेक्शन। तो एक दो प्रोफाइल पे एक सेम पोस्ट करना और दोनों प्रोफाइल से रिजल्ट उसके फेच करना, उसको कोलैबोरेशन बोलते हैं। तो कैसे करते हैं हम देखेंगे डिटेल। यहाँ पे मल्टीपल कोलैबोरेशन है, जितने मेरे रील्स हैं मुझे कोलैब है, ठीक है, तो वो देखेंगे हम कैसे करते हैं। जसे टॅग होत आहे ना, टॅग टॅग करतो आपण पोस्ट मध्ये, तसंच कोलॅब आहे। टॅग फक्त ते आपल्या प्रोफाईलच्या ग्रिड मध्ये दिसत नाही, कोलॅबोरेशन प्रोफाइल ग्रिड मध्ये दिसते। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे है कोलैबोरेशन, ये करेंगे हम, देखेंगे। और यहाँ पे अभी मेटा बिजनेस सूट जो हम देखने वाले हैं, इनबॉक्स वगैरह भी देखेंगे सब कुछ, ठीक है। तो ये ऐसा था प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इसमें की ज्यादा सेटिंग नहीं, तीन चार चार पांच सेटिंग जो है काम की। एक तो है पेज एक्सेस, इनवाइट पीपल, लिंक अकाउंट, और वो पेज रिकमेंडेशन, कुछ इशू वगैरह होता है तो, और बाकी जो भी काम में आते हैं वो एक एक एक्सप्लोर करना है, इनसाइड रिपोर्ट वगैरह, ठीक है। इनसाइड में जाएंगे तो वापस वहीं जाते हैं हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, ठीक है, बैक आ जाते हैं। एड सेंटर, यहाँ से भी एड रन नहीं करनी, एड सेंटर से भी एड रन कर सकते हैं, लेकिन फैसिलिटी उतनी नहीं मिलती, तो यहाँ से भी एड रन नहीं करेंगे। क्रिएट एड, यहाँ से भी हम एड रन नहीं करेंगे, हम कहाँ से करने वाले हैं, एड मैनेजर से, ठीक है। बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट, तो बूस्टिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए बूस्टिंग। बूस्टिंग और एडवर्टाइजमेंट में मैं डिफरेंस बता दूंगा आपको। बूस्टिंग इसलिए नहीं करनी चाहिए, जिनको एडवर्टाइज रन करते नहीं आती है वो करते हैं बूस्टिंग, ठीक है, वो करते हैं बूस्टिंग और वो बोलते हैं कि हम एड रन कर रहे हैं, ठीक है, वो न्यू पर्सन होते हैं। तो बूस्टिंग करने में क्या डिफरेंस है और ऐड करने में क्या डिफरेंस है? तो बूस्ट जो करते हैं उनको ज्यादा कॉस्ट लगती है कंपेयर करें ऐड से। तो बूस्ट हम करते हैं, वहां पे मिनिमम चार्जेस है लाइक 240 रुपीज, बजट वन डे का बजट होता है 250 रुपए, और 250 रुपए अगर आप लगाते हो बूस्टिंग के एक पोस्ट को, एक रील को, तो आपको रीच कितने आएंगे, 2000 2500 ऐसे रीच आएंगे, ठीक है, 250 रुपए में। लेकिन एडवर्टाइजमेंट का मिनिमम बजट है $1, 84 रुपीज, और अगर आप 100 रुपीज भी लगाते हो एक पोस्ट को तो आपको व्यूज कितने आते हैं। अवेयरनेस बूस्टिंग में भी क्या करते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, अवेयरनेस ऐड होती है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये गोल होता है। तो 100 रुपीज में आप 35-40 हजार लोगों तक इजीली पहुंच सकते हो। तो ये डिफरेंस है बूस्टिंग में और एडवर्टाइजमेंट में। वैसे और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, वो देखेंगे हम आगे। इसके बाद है यहाँ पे बिजनेस सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में आने के बाद वही जो सेटिंग्स अभी हमने देखी उसमें की बहुत सारे सेटिंग्स हैं। तो नोटिफिकेशन सेटिंग्स है कि नोटिफिकेशन कौन से आने चाहिए नहीं आने चाहिए। तो इसमें जो भी ईमेल नोटिफिकेशन है वो आपको ऑफ करने हैं, क्योंकि क्या होता है हमारा ईमेल फिर फुल हो जाता है। वैसे है तो नहीं इसमें ज्यादा ईमेल्स के, और है भी तो वो ऑफ ही रहते हैं ईमेल्स के सारे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन कौन से ऑन रखने हैं ऑफ रखने हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है, ऑन ऑफ कर सकते हो नोटिफिकेशन को। एक्सेसिबिलिटी है, तो यहाँ पे डिस्प्ले ये जो है अभी डिस्प्ले मोड, ये डार्क मोड करना है या व्हाइट मोड करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ से डार्क मोड अभी ऑफ है मतलब व्हाइट है, ऑन करेंगे तो ये डार्क हो जाता है, ऐसे अच्छे नहीं दिखता, इसलिए इसको ऑन ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद में कीबोर्ड टेक्नोलॉजी सेटिंग, तो ये बाकी के एक्सेसिबिलिटी में कुछ काम की नहीं है सेटिंग्स देखा जाए तो, ठीक है, जिसको आंखों का प्रॉब्लम है डार्क मोड कर सकते हैं।
मीडिया है, यहाँ जो मीडिया अपन अपलोड करेंगे उसके सेटिंग्स है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा ध्यान देना, सेटिंग्स में मीडिया, वीडियो क्वालिटी, यहाँ पे वीडियो क्वालिटी हमेशा HD इफ अवेलेबल ये ही हमें रखनी है। मतलब जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे ये हाई क्वालिटी में ही अपलोड होगा, ठीक है, वरना नेट स्पीड पे ये क्या कर देता है, HD क्वालिटी में अपलोड कर देता है हमारी वीडियो को। इसलिए, और जितना ज्यादा क्वालिटी रहेंगी वीडियो की उतना ज्यादा वीडियो वायरल होता है। तो सेटिंग में मीडिया में इसको HD इफ अवेलेबल ऐसे हमें करना है, ठीक है। इसके बाद में कैप्शंस होते हैं। कैप्शंस पता है आपको, कैप्शंस क्या होते हैं? ओके, कैप्शन वीडियो के नीचे लिख कर आते हैं, जैसे जैसे हम टॉप करते हैं वैसे वैसे। तो कैप्शन आपको ऑन रखने हैं या ऑफ, यहाँ से आप सेट करके रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ऑटो क्रिएटेड रील्स। अभी ये क्या होता है कि ये ऑटो क्रिएटेड रील्स क्या है कि 1 मिनट की अगर ऊपर का अगर वीडियो है तो ये वीडियो में ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा, और 1 मिनट के अंदर का अगर वीडियो है तो ये ऑटोमेटिकली रील में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हमें ऑन कर देना है, क्योंकि बहुत टाइम हम क्या बहुत से टाइम में हम क्या करते हैं, क्रिएट रील नहीं करते, हम डायरेक्टली क्रिएट पोस्ट करते हैं, वीडियो चूज करते हैं, पोस्ट कर देते हैं, फिर वो वीडियोज में चला जाता है, रील में नहीं जाता। तो फिर हमें क्या करना है, इसको ऑन कर देंगे तो डायरेक्ट क्रिएट पोस्ट किया, वीडियो चूज किया, 1 मिनट के अंदर है, डायरेक्ट रील में चला जाएगा। तो ये ऑटो क्रिएटेड रील्स आपको ऑन कर देने हैं। उसके बाद में क्रिएट रील विथ वीडियो लेस देन 60 सेकंड, ये भी सेम है। तो इसको ऑन किया तो ये भी ऑन हो जाता है। 60 सेकंड के अंदर अगर वीडियो है तो ऑटोमेटिकली रील में बन जाएगा, ठीक है। और ये कैप्शन कैसे दिखेंगे, तो ये यहाँ पे दिखाई देते हैं, आप इसको एडिट भी कर सकते हो, अलग कलर दे सकते हो, स्टाइल अलग दे सकते हो, वो सब कुछ, लेकिन कैप्शन ऑफ ही रखना है, ठीक है। क्रॉस पोस्टिंग, क्रॉस पोस्टिंग मतलब 2 पेजेस है, वही कोलैबोरेशन, 2 अगर पेजेस है हमारे सेम कंपनी के, 2 पेजेस है, होते हैं ना फ्रेंचाइजी वगैरह, अगर ऐसे 3-4 सेम फ्रेंचाइजी है तो वो फ्रेंचाइजी वो फेसबुक पेज हम यहाँ पे कनेक्ट करके रख सकते हैं। तो जो भी रील हम अपलोड करेंगे वो उस पेज पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएंगी। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं यहाँ पे मीडिया में से। उसके बाद में वीडियो डिफॉल्ट वैल्यूम, इसको डिफॉल्ट ही रखना है, ठीक है। ऑटो जनरेटेड कैप्शन ये ऑफ ही रखना है, ठीक है। तो इसमें सेटिंग्स में मीडिया में 2 चीजें काम की, एक तो क्वालिटी IG करना है, सेकंड है ऑटो क्रिएटेड रील्स, इन दोनों ऑप्शन को ऑन करना है, बस ये 2 सेटिंग्स। उसके बाद में वही सेम है, डार्क मोड, लाइट मोड, अभी जो ऑन ऑफ किया था हमने वही सेम है। यहाँ पे पेज डिटेल्स है, तो वापस से हम प्रोफाइल में चले जाएंगे, इस पे क्लिक करते हैं तो वापस प्रोफाइल पे आ जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना सेटिंग्स? थोड़ा बोरिंग है लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। पेज डिटेल्स है, फाइंड टू कनेक्टिव, ठीक है। ये अभी जो जो काम किए वही सेटिंग्स में बता देता हूँ, ठीक है। पोस्ट वगैरह, यहाँ पे पोस्ट की कुछ सेटिंग्स है तो ये ऑलरेडी होकर आती है, पब्लिक एंड ऑल, ठीक है। पेज सेटअप है यहाँ पे, अभी पेज सेटअप पे थोड़ा ध्यान देना। सेटिंग में पेज सेटअप में हम हमारे प्रोफाइल का नेम, यूजर नेम, सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बाकी कैसे होता नहीं है सेटिंग में, पेज सेटअप में, ठीक है। अभी जैसे मैंने सभी को एक्सेस दे दिया, अभी मैंने अगर कोई पोस्ट किया तो इनमें से किसी ने डिलीट कर दिया, अब सब बोल रहे हैं कि मैंने डिलीट नहीं किया, मैंने डिलीट नहीं किया। अब मुझे पता करना है किसने डिलीट किया, ठीक है। अभी 3-4 जन को दिया, उसमें से एक कुछ है ही ठीक है। अब किसने डिलीट किया मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं आऊंगा सेटिंग्स में, पेज सेटअप में, यहाँ पे पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, किसने क्या एक्टिविटी की है, हर एक्टिविटी मुझे टाइम और डेट के साथ में दिख जाएंगी, तभी आप पकड़े जाओगे कुछ करोगे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे सब कुछ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सेटिंग्स है यहाँ पे पेज सेटअप में। उसके बाद में यहाँ पे है पेज स्टेटस, तो वही सेम, पेज में हमारे कुछ एरर है या नहीं है वो दिखाई देता है। एडवांस मैसेजिंग, तो जो प्री मैसेजेस होते हैं, प्री प्लान मैसेजेस, वेलकम मैसेज, किसी ने हाय भेजा तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस, जो भी मैसेजेस रहते हैं वो यहाँ से नहीं करने, यहाँ से होते हैं लेकिन यहाँ से नहीं करने, इससे भी एडवांस लेवल का एक ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। डेटा शेयरिंग वगैरह डिफॉल्ट सेटिंग ऐसे ही रखने हैं। तो पेज सेटअप में कौन कौन से, एक तो नेम, डिटेल चेंज कर सकते हो वो चीज काम के। पेज एक्सेस, यहाँ से हम एक्सेस दे सकते हैं किसी को भी, सेम अभी जो हमने दिया था, ठीक है। एक्सेस वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद में मैनेजमेंट हिस्ट्री, जिसको एक्सेस दिया उन्होंने क्या क्या किया वो चीजें देख सकते हैं। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा काम की है। उसके बाद में रील है, रील अपलोड करने का, तो ये पब्लिकली बाय डिफॉल्ट सेटिंग है।
टैग किसको करते आना चाहिए, किसको नहीं करते आना चाहिए, तो ये भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। बिजनेस है तो एवरीवन ही रहेगा। ब्लॉकिंग वगैरह तो बिजनेस पेज से तो किसको ही ब्लॉक करें हम, ठीक है। पेमेंट, तो ये पेमेंट किस चीज का होता है, बूस्टिंग वगैरह के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं होता। यहाँ अगर आप पेमेंट करते हो तो एडवर्टाइजमेंट में यूज नहीं होगा, वो कहाँ यूज होगा, बूस्टिंग में। लिंक अकाउंट समझ गया। एप्स एंड वेबसाइट ये कब कनेक्ट होते हैं, जब हम एड रन करते हैं ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। ऑफ ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, तो यहाँ पे ठीक है, ऑफ फेसबुक एक्टिविटी यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई हमें सर्च इंजन पे सर्च करता है तो हमारा फेसबुक दिखता है, पता है, तो यहाँ पे इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं हम, लेकिन वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेटिंग होकर आते हैं, चेंजेस भी हम कर नहीं सकते, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है वैसे, ठीक है। ऑफ पेज एक्टिविटी में कुछ नहीं करना है। इसके बाद में एक्टिविटी लॉग है। यहाँ पे एक्टिविटी लॉग में वही सारे सेटिंग्स है कि हमने क्या क्या किया है, कौन से वीडियोस को देखा है हमने, हमने सर्च में क्या सर्च किया है, कौन से वीडियो हमने वॉच किए हैं, हमारी सर्च। वो कभी कभी होता है ना, एक वीडियो जैसे हम एक सीरीज देख रहे हैं कोई, है ना, तारक मेहता का वीडियो देख रहा हूँ, जैसे मेरे साथ बहुत बार होता है तारक मेहता का वीडियो देख रहा हूँ, पेज गलती से रिफ्रेश हो जाता है, वो वीडियो कहाँ गया, तो फिर मैं यहाँ पे आके वॉच वीडियो, वहां पे जाके वापस से वो देख सकता हूँ। तो यहाँ पे वो सारे कहाँ पे हमने कमेंट्स किया है वो हम देख सकते हैं। अरे यहाँ से गलती से कमेंट चले गए, वहां पे डिलीट करने हैं, तो यहाँ पे आ जाओ कहाँ पे कमेंट की, यहाँ से आप देख सकते हो। आपने सारी एक्टिविटी, आपने जो जो एक्टिविटी की है सारी एक्टिविटी आप देख सकते हो। गैस का स्मेल आ रहा है ना, लीक हुआ होगा फिर, ठीक है। समझ गया एक्टिविटी लॉग। इसके बाद में ये पर्सनल अकाउंट में भी होता है एक्टिविटी लॉग, ठीक है। इसके बाद में एक्सेस एंड कंट्रोल्स, तो यहाँ पे ये भी चीज काम की, सेटिंग में एक्सेस एंड कंट्रोल्स, यहाँ से हम पेज को डिलीट कर सकते हैं। जो भी आपने डमी पेज बनाया कभी ना कभी आपको डिलीट करना पड़ेगा, तो यहाँ से एक्सेस एंड कंट्रोल में से आप डिलीट कर सकते हैं, सेटिंग्स में एक्सेस एंड कंट्रोल्स। और डिलीट करने से पहले हमें अगर पूरा डेटा डाउनलोड करना है हमारे प्रोफाइल का या फिर पेजेस का, तो डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ से पूरा डेटा डाउनलोड होता है, बायो से लेके सब कुछ, ठीक है। और फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी फेसबुक की, आप रीड कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। समझ गए सारी सेटिंग्स। इस बार ज्यादा बोर नहीं होने तो, हर बैच में फिर वो उबासी लेते रहते हैं। समझ गए सारी सेटिंग्स ऑनलाइन। समजलं सर हो. समझणारच नाही, चांगलं आहे समजा सॉरी यार, कोई दिक्कत नहीं, हंसी मजाक थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है, और बुरा भी लगाऊंगा तो आप क्या ही कर लोगे ठीक है। अब ये सारी सेटिंग्स देख ली, लेकिन यहाँ से हमें वही सेटिंग जो हमने देखी इतना ही मैनेज करना है, बाकी कुछ भी यहाँ से मैनेज नहीं करना है। फेसबुक कहाँ से मैनेज करेंगे हम, मेटा बिजनेस सूट, प्रोफाइल में आना है, यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन दिख जाएगा मेटा बिजनेस सूट। तो मेटा बिजनेस सूट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसमें भी बहुत सारे सेटिंग्स है, और बोर होगा थोड़ा चलेगा, लेकिन काम के सेटिंग्स वो लिख कर रख लो आप, क्योंकि याद तो रहेंगे नहीं। ये मेटा बिजनेस सूट, इसका इंटरफेस है, कहाँ से है समझ गया ना, प्रोफाइल में आना है, सेटिंग्स के नीचे ऑप्शन आता है मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बन जाता है। पेन पाहिजे का आपको, पीछे पेन चाहिए, डक्टिंग वगैरह ठीक है। तो मेटा बिजनेस सूट में आने के बाद यहाँ पे देखो दोनों अकाउंट कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसके इंटरफेस को समझते हैं। तो होम पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें शॉर्ट में एनालिटिक्स दिखाई देता है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, और बाकी जो भी हम पोस्ट करते हैं। अब जैसे मैं किसी और बिजनेस को ओपन करके आपको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करा के देता हूँ, जैसे निक्स डिजिटल वगैरह को। अभी जैसे निक्स डिजिटल का है, तो इसको ओपन किया तो यहाँ प्रॉपरली कनेक्टेड है। तो फेसबुक पे कितने फॉलोअर्स है, इंस्टाग्राम पे कितने, ये टोटल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे एनालिटिक्स रिपोर्ट दिखाई देता है हमें, जो भी हमने लास्ट पोस्ट की थी उसके व्यूज वगैरह यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है, ये डिटेल्स।
लेकिन ये होम का इंटरफेस इतना काम का नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्रिएट पोस्ट, क्रिएट रील्स, स्टोरी ये रखने के यहाँ पे काम का है, स्टोरी वगैरह, ठीक है। ये ऑप्शन काम के सिर्फ हमारे। इसके बाद में नोटिफिकेशन, तो जो भी फेसबुक पे नोटिफिकेशन है या इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है तो दोनों भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। देखो इन्होंने ये लाइक किया है तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पूरा इंस्टाग्राम के और फेसबुक दोनों के नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे दिखाई देखने को यहाँ पे मिलते हैं हमें। फिर यहाँ पे है एडवर्ट्स मैनेजर नया आया है, लेकिन यहाँ से भी एडवर्टाइज रन नहीं करनी, हम एड मैनेजर से करें, ठीक है। इनबॉक्स है, अभी यहाँ पे बहुत काम की चीजें नोट डाउन करके रखना आप। इनबॉक्स में, ठीक है, इनबॉक्स में हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम, अगर व्हाट्सएप कनेक्टेड है तो व्हाट्सएप सारे मैसेजेस दिखाई देते हैं, ये नोट मत करना। मैसेजेस दिखाई देते हैं तो आपको इनबॉक्स में मैसेजेस ही दिखाई देंगे, ठीक है। इनबॉक्स में एक ऑप्शन है टॉप में, सी व्हाट्स न्यू या फिर ऑटोमेशन करके यहाँ पे लिख कर आता है, सेटअप अ न्यू ऑटोमेशन दैट हेल्प यू सेव टाइम एंड रिस्पॉन्स टू मैसेज फास्टर। इस ऑप्शन में हमें क्या करना है, ऑटोमेशन क्रिएट करना है। अब ये हमारे पेज पे मैं क्रिएट करके बताता हूँ। यहाँ से आप आपके मल्टीपल पेजेस अगर है तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मल्टीपल पेजेस, जैसे एक साथ हम 8-10 पेज अगर मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, करना होता है सोशल मीडिया मैनेजर को, अगर आप किसी एजेंसी में काम करते हो तो। जैसे मेरे पास भी है यहाँ पे एजेंसी के। हाँ मैम बोला ना, हो बोला ना। पत्रिका, ठीक आहे ना, मला ते डिटेल पाठवून द्या। हो बनवून देतो मी, तरी 15-20 मिनिटं लागली चालेल ना? ठीक. ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल पेजेस हम स्विच कर सकते हैं। तो ये पेजेस पे हम आ गए, तो यहाँ पे हम आएंगे इनबॉक्स में। इनबॉक्स में हम जैसे आते हैं, यहाँ पे टॉप में एक ऑप्शन है ऑटोमेशन का, ठीक है, इस पे हमें आ जाना है। और इस पे आने के बाद हम यहाँ पे मल्टीपल टाइप के ऑटोमेशन है जो हम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑटोमेशन, पहले इंस्टेंट रिप्लाई मतलब कोई न्यू पर्सन अगर हमारे प्रोफाइल में आता है और हमें मैसेज करता है हाय या कोई भी मैसेज, तो उसको क्या मैसेज आएगा, जैसे हाय थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल कनेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल, जैसे अभी अवेलेबल नहीं है, बाद में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो मैसेज हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अवे मैसेज। अभी आपको पता है जब हमने पेज क्रिएट किया था वहां पे हमने टाइम डिसाइड किया था कि ये टाइम से लेके ये टाइम तक हमारा ऑन रहता है ऑफिस। तो ऑफिस 8 बजे तक ऑन रहता है, लेकिन 8 बजे के बाद अगर कोई मैसेज अगर हमें करता है तो उसको अवे मैसेज बोलते हैं। तो कोई मैसेज करता है ऑफिस बंद होने के बाद तो उनको मैसेज जाएगा कि नाउ वी आर नॉट अवेलेबल, वी विल कॉन्टेक्ट यू टुमारो आफ्टर 10 PM 10 AM, ठीक है, ऑफिस शुरू होने के बाद। तो ऐसा मैसेज सेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक मैसेज जो आपको अरेंज करना है या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है। फिर एक होता है आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेज। 24 घंटे में अगर कोई मतलब कोई मैसेज हमें आया है 24 आवर्स तक अगर हम उनको रिप्लाई नहीं करते हैं तो क्या रिप्लाई जाना चाहिए, ये हम ऑटोमेटिकली सेट करके रख सकते हैं, ठीक है। इसको अनआंसर्ड मैसेज बोलते हैं। कस्टम कीवर्ड्स, तो कस्टम कीवर्ड्स क्या होता है, किसी ने अगर उसके मैसेज में एक वर्ड यूज किया है, प्राइस, एड्रेस या कोई भी एक वर्ड पर्टिकुलर, और उसका अगर हमें रिप्लाई करना है तो उसका रिप्लाई हम यहाँ से कर सकते हैं, कस्टम रिप्लाई में से सेट करके। हो चलिए, ठीक है, इसको कस्टम कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर एक कीवर्ड के ऊपर रिप्लाई सेट करना, वो देखेंगे आप। उसके बाद में कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई अगर कॉन्टेक्ट हमारा मांगता है तो उसको क्या रिप्लाई जाना चाहिए, वो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में। कोई अगर टाइमिंग के बारे में पूछता है तो टाइमिंग में क्या रिप्लाई जाना चाहिए। लोकेशन के बारे में पूछता है तो क्या रिप्लाई जाना चाहिए। और एक सबसे यूनिक ऑप्शन यहाँ पे है हैशटैग्स, कमेंट टू मैसेज। किसी ने अगर कमेंट किया है हैशटैग कुछ वर्ड, जैसे वो आता है ना कि इस प्रोडक्ट की अगर लिंक चाहिए तो कमेंट में हैशटैग लिंक राइट करो, आपको डीएम में लिंक आ जाएंगे। तो किसी ने भी अगर हैशटैग लिंक ऐसा कमेंट किया या फिर जो भी वर्ड हम चूज करेंगे, हैशटैग लिंक, हैशटैग प्राइस, कुछ भी, हैशटैग लिंक पे हम लिंक सेट करेंगे। हैशटैग लिंक, किसी ने अगर कमेंट किया हैशटैग लिंक तो उसको क्या रिप्लाई जाना चाहिए मैसेज में, वो हम सेट कर सकते हैं। तो उसको डायरेक्टली मैसेज में रिप्लाई चला जाएगा।
तो ये सारे ऑटोमेशन कैसे करते हैं हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट ऑटोमेशन। क्रिएट ऑटोमेशन करने के बाद यहाँ पे सारे ऑटोमेशन ओपन हो जाते हैं। तो आपको करना है पहले इंस्टेंट रिप्लाई, तो इंस्टेंट रिप्लाई, क्रिएट ऑटोमेशन, तो इसको कर लेना है ऑन। ठीक है, ये ऑन हो जाएगा बाद में। तो कहाँ पे जाना चाहिए, फेसबुक पे। इंस्टाग्राम पे सेट करना है क्या, तो इंस्टाग्राम ऑन कर दो। इंस्टाग्राम में से भी कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ से भी करोगे तो हो जाएगा। तो फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे हमें ऑटोमेशन लगाना है। ठीक है, तो क्या मैसेज, जैसे व्हेन दिस हैपन, ये कब होगा, मैसेज वगैरह कब जाएगा, व्हेन कॉस्मेटिक और रिसीव मैसेज ऑन द सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म। किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर हमें मैसेज आता है या फिर इन किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें मैसेज आता है, तो तब उनको ये मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो क्या रिप्लाई जाना चाहिए, हाय थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी रिसीव योर मैसेज एंड अप्रिशिएट टू गेटिंग इन टच एंड वी विल। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, जो भी हमें पूरा इरेज करना रहा इरेज भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा इरेज हो गया तो इसको वापस लाने के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जेड। ठीक है, गेटिंग इन टच, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वी विल कनेक्ट यू। एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन ये तो सिर्फ सिंपल मैसेज है, लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कोई मैसेज करता है तो हमें उसमें हमारे नाम के साथ रिप्लाई आता है, जैसे हाय राहुल, ठीक है, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, ऐसा भी आता है। तो वो कैसे करते हैं, तो ये हाय के बाद में हमें ये कर्सर लेके जाना है, इसको स्पेस देना है और यहाँ पे पर्सनलाइज योर मैसेज का एक ऑप्शन है। ठीक है, हाय के बाद में यहाँ पे पर्सनलाइज योर मैसेज, तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो क्या नाम, फर्स्ट नेम आना चाहिए उसका, फर्स्ट नेम और ऐड। तो हाय राहुल थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल रिसीव योर मैसेज, वो मैसेज उसको चला जाएगा। तो इसको हमें क्या कर लेना है, सिर्फ यहाँ से सेव कर लेना है, सेव। ठीक है, अभी ये ऑन कर लेते हैं इसको। ठीक है, ओके, तो ये सेव हो चुका है, वहां पे जब भी एरर आ रहा होगा। लेकिन ये ऑटोमेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ फ्रीक्वेंट, रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये सेव हो जाता है। पहले थोड़ा प्रॉब्लम देता है, बाद में सेव हो जाता है। ठीक है, ये देखो इंस्टेंट रिप्लाई ऑन हो गया। इसको एडिट करके देखेंगे तो आपको जो अपन ने सेट किया वही दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नेम डाल देता हूँ, फर्स्ट नेम ऐड। ठीक है, और ये इंस्टाग्राम पे भी जाना चाहिए। ठीक है, गेटिंग इन टच, वी विल कनेक्ट। कुछ एरर आता है तो बैक आना है, रिफ्रेश करके उसको एडिट करना है। ठीक है, कनेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल, इसको सेव चेंजेस, अभी ये सेव हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्रिएट ऑटोमेशन, अवे मैसेज, और एक है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उसके ऊपर हम यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन, एडिट ऑटोमेशन, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों पे होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, ऐड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ऑन। फिर क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज योर कोर्स, या फिर व्हाट इज योर प्रोडक्ट प्राइस रेंज, प्रोडक्ट प्राइस रेंज। ये ऑडियंस का क्वेश्चन हो सकता है ना, कस्टमर का, कि प्रोडक्ट की प्राइस रेंज कितनी है, प्राइस रेंज। तो हम उसका रिप्लाई, हमें अगर ये क्वेश्चन पे कोई अगर क्लिक करता है तो उसका रिप्लाई क्या जाना चाहिए, तो उसका रिप्लाई हम सेट करेंगे आवर कोर्स, सॉरी, आवर प्रोडक्ट्स स्टार्ट फ्रॉम ₹999। ठीक है, तो इसको अभी इसके साथ में कोई बटन ऐड करनी है आपको, या कुछ मीडिया ऐड, मतलब फोटो वगैरह ऐड करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, समझ गए। इसको ऐड कर दे कि ऐड अनदर क्वेश्चन मल्टीपल, इसको बटन मतलब कोई लिंक भी दे सकते हो कि ये प्रोडक्ट की प्राइस रेंज, मतलब कोई कुछ पूछ रहा है तो उसको रिप्लाई भी जाएगा और एक बटन भी जाएगा। वो बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी डेस्टिनेशन या फिर जैसे वेबसाइट हो गई या कोई फॉर्म हो गया, वहां पे हम लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बटन हम अटैच कर सकते हैं, बटन
यहाँ पे बटन का लेबल और वेबसाइट का यूआरएल, ये हमें चूज करना होगा। ऐसे बटन्स वगैरह भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, बटन ही बटन लग गया, ठीक है। एट सेकंड क्वेश्चन, फिर सेकंड क्वेश्चन को हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई, ठीक है। व्हाट इज योर ऑफिस एड्रेस, ठीक है। ऑफिस एड्रेस क्या है हमारा, राजापेट, जनधन अभी सुनो ना, राजापेट स्क्वेअर, अमरावती। कॉस्मेटिकचं ऑफिस आहे माझं, फ्रँचायझी सेल करतो मी, फ्रँचायझी सेल करतो मी। असं वाटते ना, असे मेसेज येत, पैसे येते, ठीक है। सेव, ये 2 क्वेश्चन मैंने सेव कर लिए। अभी आप लोग इस पेज के प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो, मैसेजेस में ये सारी चीजें होती है। जब आप मैसेज करोगे पहले तो क्वेश्चन ही दिखाई देंगे, क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो जो रिप्लाई मैंने सेट किया वो आएगा। अगर मैसेज करोगे तो फिर जो हाय थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग वो आएगा। समझ गए दोनों? ऐसे आप सारे ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, लोकेशन, ये कस्टम कीवर्ड्स, ठीक है। हैशटैग्स, तो कस्टम कीवर्ड में क्या है, कस्टम कीवर्ड चूज करते हैं तो क्रिएट ऑटोमेशन, इसको ऑन, यहाँ पे कीवर्ड डालना होता है, एंटर नेम, कीवर्ड्स कौन सा रहेगा, प्राइस, ठीक है। फिर ये कहा इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पे कौन सा कीवर्ड है, प्राइस, ठीक है, एंटर। ये कीवर्ड है प्राइस, यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड आप चूज कर सकते हो, ठीक है। प्राइस, उसके बाद में क्या बोलते हैं प्राइस को, ही हो प्राइस ही बोलते हैं, कॉस्ट, कॉस्ट कीवर्ड चूज कर ले। उसके बाद में कब कौन सा मैसेज जाना चाहिए, ₹999, ठीक है। और ये सेव, तो कोई भी प्राइस वगैरह सेंड करेगा, कॉस्ट वगैरह सेंड करेगा तो उसको मैसेज जाएगा। ऐसे ही मल्टीपल है, हैशटैग का भी सेम ही है। हैशटैग आप चूज करो कि कौन सा हैशटैग वो कमेंट में टाइप करेगा तो क्या मैसेज जाना चाहिए, ठीक है। ये मैसेंजर पे ही होगा सिर्फ हैशटैग। हैशटैग है लिंक, तो लिंक, लिंक के बाद उसको कौन सी लिंक जानी चाहिए, ठीक है। ऐड हैशटैग, ठीक है, क्या हैशटैग इसको, ठीक है। अब इस पे रिस्पॉन्स क्या जाएगा, लिंक के ऊपर, यहाँ पे लिंक पेस्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट डिजिटल सेव, तो ऐसे मल्टीपल आप सेव करके रख सकते हैं। ये हैशटैग लिंक, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वेबसाइट, ठीक है। तो ऐसे ऑटोमेशन आप क्रिएट करके रख सकते हो। तो देखो अभी मैसेज वगैरह करके शायद आपको आ जाए मैसेजेस। समझ गया क्या ऑटोमेशन? इजी आहे ना, फक्त लक्षात ठेवायचं की आहे कुठून। यस ऑनलाइन, समझ गया आपको? यस सर। ओके, करके देखो ट्राई, इस पे पेजेस पे आ जाएगा आपको रिप्लाई। करें कंटिन्यू, हो गया, थोड़ा सा ही रह गया। यहाँ पे कंटेंट है, तो यहाँ पे जो भी कंटेंट आपने पोस्ट किया है, अभी मैं नेक्स्ट डिटेल का बता देता हूँ आपको। कंटेंट मतलब थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा आपको। तो यहाँ पे जैसे हम कंटेंट में आते हैं तो यहाँ पे जो भी पोस्ट हमने किए वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जो भी प्रीवियस पोस्ट है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सारे देखने को मिलते हैं। उसको रीच कितने आए वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। लाइक्स कितने आए वो हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा एनालिटिक्स रिपोर्ट यहाँ देखने को मिलता है। ये तो हो गया इंस्टाग्राम का। फेसबुक का भी देखने को मिलता है। यहाँ से डेट वगैरह हम चूज कर सकते हैं कि कौन से डेट का हमें देखना है,
ठीक है, मैन्युअली। ये 30 डेज का सिलेक्टेड है, आप 90 डेज 28 डेज ये पूरा चूज कर सकते हो कब तक क्या आपको देखना है, पूरा आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में शेड्यूल, तो आपने कुछ शेड्यूल करके रखा है, मतलब कल ये पोस्ट हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली, तो वो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाती है। तो ये पूरा एनालिटिक्स पोस्ट का है। स्टोरी का एनालिटिक्स भी देखने को मिलता है, कौन सी स्टोरी रखी है हमने, ठीक है। स्टोरी का एनालिटिक्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी ठीक है, यहाँ पे स्टोरी, कौन कौन से स्टोरी रखे थे हमने वो सारे देखने को मिलते हैं, हाइलाइट्स वगैरह है, ठीक है। उसके बाद में एबी टेस्टिंग, वो तो समझ गया आपको। फीड एंड ग्रिड में क्या डिफरेंस पता है आपको? फीड एंड ग्रिड में क्या डिफरेंस? क्यों नहीं दिखाई? ठीक है, अभी देखो पोस्ट में जब हम आते हैं तो यहाँ एक एक करके जब हम पोस्ट देखते हैं तो एक एक करके जो स्वाइप अप हम करते हैं रील्स, उसको फीड बोलते हैं। और ये जो ऐसे मल्टीपल क्वांटिटी में यहाँ पे दिखते हैं इसको ग्रिड बोलते हैं। समझ गए? ऐसा होता है फीड एंड ग्रिड, ठीक है। इसके बाद में वो यहाँ पे दिखने को मिलता है आपको फीड एंड ग्रिड, वही है यहाँ पे देखो, ये फीड फीड बोले तो एक एक दिखाई देते हैं ये ऐसे, ठीक है। ग्रिड बोलेंगे तो यहाँ पे ऐसे कलेक्शंस में दिखाई देते हैं। फर्क कितना ही है बस, बाकी कुछ भी नहीं। सिर्फ ऐसा है कि इसमें ग्रिड में कोई भी पोस्ट हम जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं, फीड में थोड़ा टाइम लगता है हमें एक एक देखने के लिए। तो ये है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें फीड एंड ग्रिड में। फेसबुक का भी सेम है, ठीक है, फीड एंड ग्रिड का। समझ गया? अब मेंशंस वगैरह तो मेंशन पोस्ट दिखाई देते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें अभी ये काम की नहीं है हमारे, ठीक है। मेंशंस वगैरह, प्लानर है, तो जो कंटेंट कैलेंडर हमने बनाया वो पूरा यहाँ पे प्लानर पे हमें जो है अप्लाई करना होता है कि 13 तारीख को क्या पोस्ट होनी चाहिए, 14 तारीख को क्या पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आगे आ जाते हैं, फिर 15 तारीख को क्या पोस्ट करनी है हमें, ये शेड्यूल कर सकते हैं हम। ये कैसे करते हैं प्रैक्टिकली सीखेंगे हम। तो यहाँ पे एड्स, यहाँ से भी एड्स हम रन नहीं करते, ठीक है। इनसाइड रिपोर्ट है, तो यहाँ पे इनसाइड रिपोर्ट डिटेल में देखने को मिलता है, तो कोई भी रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड करो और सबमिट करो आपके मैनेजर को। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह देखने को मिलता है। 2K रीच, ये पूरा डाउनलोड करना होता है हमें, यहाँ पे डेट वगैरह चूज करके, ठीक है। लास्ट 28 डेज का ये डेट वगैरह चूज करके ये सब कुछ डाउनलोड करना होता है। इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ओवरव्यू के, रिजल्ट के, ऑडियंस के, हर टाइप का एनालिटिक्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये क्या होता है, जब तक ऐड हो जाएंगे ना आपको डिटेल में पता चल जाएगा एनालिटिक्स रिपोर्ट मतलब। एनालिटिक्स रिपोर्ट मतलब हमारा परफॉर्मेंस, जो हमने एक्टिविटी की है मार्केटिंग के लिए, वहां से हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं, कितने मैसेजेस आ रहे हैं, कितने लीड फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है, रीच कितने आ रहे हैं, इंप्रेशन कितने आ रहे हैं। अभी रीच और इंप्रेशन में क्या डिफरेंस है? पोस्टला परत बघितलं। रीच मतलब जैसे अभी हम यहाँ पे है 4 2 6 और 1 7 लोग, 7 लोगों ने देखी है पोस्ट को, मतलब क्या हो गया, रीच है 7। और 7 लोगों में से 3 लोगों ने रिपीटली देखी। ऑनलाइन नवीन सकाळच्या बॅच मध्ये आलते ते मॅडम, नाही ऑनलाईन 5 जण ते जुनेच आहे, नवीन नाही। 10 सकाळच्या बॅच मध्ये 8च्या बॅच मध्ये एक मुलगी आली होती नवीन, हाँ चंडक, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स वगैरह हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इंप्रेशन मतलब क्या होता है, जैसे 7 लोगों ने देखा है मतलब 7 जनों ने रीच किया है। इंप्रेशन मतलब 7 लोगों में से 3 लोगों ने रिपीटली देखा है, तो इंप्रेशन कितने में? 10 इंप्रेशन, 7 पहले के और 3 एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब इंप्रेशन मल्टीपल टाइम काउंट हो सकते हैं लेकिन रीच 1 टाइम काउंट होते हैं, ठीक है। तो सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं और ये रिपोर्ट्स हमें डाउन सबमिट करना होता है कि हम रिजल्ट निकाल कर दे रहे हैं। और यहाँ पे देखो डाउन एरो है, डाउन एरो है मतलब पिछले मंथ में, ये इस मंथ का है ना लास्ट 28 डेज का, पिछले लास्ट 28 डेज में इससे ज्यादा रीच थे, इस महीने कम आए। तो ये कम नहीं होने चाहिए, हमारा परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए कि इससे ज्यादा ही। अभी हर जगह डाउन है तो डाउन होने ही नहीं चाहिए।
ये हमेशा ग्रीन होने चाहिए, अप में होना चाहिए, क्योंकि हमारा गोल रहता है ना लास्ट मंथ से ज्यादा रीच निकालने में, तो वो हमेशा ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो ये रिपोर्ट हमें सबमिट करना होता है हमारे, देखो यहाँ पे जैसे ऑर्गेनिक में देखो 51% ज्यादा है इस बार से, तो ये होता है रिजल्ट, ये रिजल्ट हमें प्रोवाइड करना होता है हमारे मैनेजर या फिर जो भी हेड है उनको, समझ गए। तो ये रिजल्ट डाउनलोड वगैरह करना होता है, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो या फिर एक एक रिजल्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट ऐसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ऐसा रिजल्ट है यहाँ, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। बाकी अगर अभी देखा जाए तो बहुत सारे टूल्स है, इसको हम समझेंगे अभी, ठीक है। समझ गया अभी इस फेसबुक का इंटरफेस और मेटा बिजनेस सूट, जो भी सेटिंग्स बताया समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट था चैटबॉट, वो समझ गया इनबॉक्स में जाकर, ठीक है। वो नोट किया होगा आपने, बढ़िया है। रिवाइज एक बार आपको क्या करना है, फेसबुक का ओवरव्यू देखना है, फिर यहाँ पे आके इसका ओवरव्यू देखना है, ठीक है। इतना आज आपको करना है, क्योंकि ये जब तक आप नहीं देखोगे तब तक नहीं समझेगा कोई। मैं अगर 3-4 बार भी समझाऊं तो भी नहीं समझे, जब आप करोगे खुद से तब बेटरली अंडरस्टैंड, और ये काम की चीज है। इसमें आप मतलब इसमें बहुत से जॉब अपॉर्चुनिटीज रहते हैं सोशल मीडिया में मैनेजर के लिए, तो करना ही होता है, सारी चीजें आनी चाहिए। मला येत नव्हतं, पण मी आता डेली तेच ते बघत राहतो ना, तर मला सगळं म्हणजे कोणी झोपेतूनही उठून विचारलं तर तुम्ही सांगू शकता। मला असा फोन येते ना, सर हे सेटिंग कुठे आहे, तर आता लॅपटॉप तर नसतेच नेहमी जवळ, तर मी कॉलवर तसं डोळे बंद करून सांगून देते, इथे तुझा होऊन जाते, ते डेलीचं बघणं आहे ना। तसं डेली ते आपल्याला, आता तुम्ही सोशल मीडिया मॅनेजर बनता डेली करावं लागेल, तर लक्षात येऊन जाते, ठीक है। तो चलेगा, इसको एक्सप्लोर करो, फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो देन हम सॉल्व करेंगे उसको, चलेगा। समझ गया ना ऑनलाइन? शिवम जी, प्रथमेश, तेजल मैम? हो सर, समझ गए। ओके जी, तेजल मैम आप एग्जिट मतलब मल्टीपल कुछ एरर आ रहे थे क्या कनेक्शंस वगैरह में? हाँ सर, एक्चुअली इसलिए। ओके ओके, ठीक है ना, इसका रिकॉर्डेड मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हो। आप ऑफलाइन भी जी आ जी। सकते हो बाय द वे, अगर। हाँ, मैं अमरावती में नहीं थी, इसीलिए मैं भी आ गई हूँ, तो मैं कर लूंगी लेकिन। ओके ओके, ठीक है, चलेगा। तो एग्जिट कर सकते हैं अभी, फिर कोई क्वेश्चन अभी तो नहीं होंगे, लेकिन जब भी आएंगे तब आप पूछ सकते हो, या फिर अभी किसी बैक पोर्शन को लेके क्वेश्चन होगा तो वो भी पूछ सकते हो। सर मी ते पीडीएफ पण ते एक्सेल फाईल पाठवू का तुम्हाला? बिंदास बिंदास पाठवून द्या ना। बरं ठीक आहे, ओके. हो हो, चलेगा।